हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंचर वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। ये जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मतलब पहला पार्ट तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा, आई वेटेड फॉर हिम बट ही फॉरगेट एवरीथिंग का। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसे ये समझ नहीं आया। हाँ, मेरी गलती थी, मैंने पहली बार एक्सप्लेन किया है इस बात को, और लिखने में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गलती हुई थी मुझसे, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगी। जिसका नाम था भावेश, ऐसा कुछ नाम था, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि उसे पसंद नहीं आया या समझ नहीं पाया, वो जो भी बात हो। तो और मुझे ये अच्छा भी लगा कि वो डायरेक्ट कमेंट किया कि यहाँ तेरी गलती है और मेरी गलती का एहसास दिलाया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये पसंद करती हूँ कि कोई भी मेरी गलती को सामने से बताए मुझे कि हाँ, ये गलती है तेरी और इसको सुधार, तो मेरे को अच्छा लगता है। ये नहीं कि पीठ पीछे मुँह उठा के बोल दिए, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी का पीठ पीछे मेरे को बोलना। तो उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो उसको तो थैंक यू है। और आप सभी को भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि भले लाइक कम मिला लेकिन कमेंट तो बहुत अच्छे किए आप लोगों ने, प्यारे प्यारे। तो मैं आज अपने स्टोरी को शुरू करती, स्टोरी नहीं, मेरा आई वेटेड फॉर हिम बट ही फॉरगेट एवरीथिंग पार्ट 2। मैं उसे क्यों देखना चाहता हूँ। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। जियांग जब देखती है कि वो लड़का उसे देख रहा है तो उसे देखती है, फिर इग्नोर कर देती है। अब झव और जियांग शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना सामान जो उन्हें लेना रहता है, जो मम्मी ने कहा था लेने के लिए, वो लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है उस बंदे पे जो अपनी जियांग को बड़े ही प्यार से देख रहा था। एक लड़का बोलता है, भाई काओविनिंग, तुम उस लड़की को बहुत ही प्यार से देख रहे थे, क्या बात है आखिर। काओ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझे वो लड़की पसंद है। काओ का दोस्त थोड़ा हैरान, अरे क्या क्या तुम उस लड़की को जानते हो। काओ बोलता है, हाँ भाई, उसका नाम गु जियांग है, वो यहाँ पास में ही रहती है। काओ का दोस्त बोलता है, जिसका नाम मोशू था। मोशू बोलता है, अच्छा तो वो लड़का कौन था जिससे तुम्हारी गु जियांग इतना हंस हंस के बातें कर रही थी, कहीं वो तुम्हारी गु जियांग का बीएफ तो नहीं। काओ बोलता है, नहीं भाई, वो जाओ जीशु था, गु जियांग का बहुत अच्छा दोस्त। जाओ जीशु अपने बड़े भाई बेयुयान के साथ रहता है रेंट पर। मोशू बोलता है, ओ बेटा, मतलब इतनी जानकारी निकाल ली तूने बंदी की और हमें पता भी चलने नहीं दिया, वाह क्या बात है। काओ बोलता है, भाई वो बंदी नहीं, गु जियांग है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मोशू के तो होश ही उड़ गए, हैं क्या बोल रहे। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने झाऊ और जियांग पे। झाऊ और जियांग जो शॉप से घर वापस आ चुके थे। झाऊ जियांग से बातें करते करते ही देखता है कि टाइम बहुत हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। जियांग भी कहती, हाँ हाँ ठीक है जीसू, तुम जाओ। झाऊ वापस घर आ जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि युआन भी घर आ गया। वो झाऊ को देखता है तो झाऊ खाना बना रहा होता है। युआन बोलता है, झाऊ तुम ठीक हो ना। झाऊ बोलता है, क्यों ग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। झाऊ ये बहुत ही प्यार से बोल रहा होता है। युआन झाऊ से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, जीशु मुझे माफ़ कर दो, मैंने सुबह तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जीशु बोलता है, कोई बात नहीं ग, इसमें आपकी नहीं मेरी गलती थी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। ऐसा बोल के झाऊ मुस्कुरा रहा था। फिर कहानी शिफ्ट होती है खाना खाने के टाइम पे। युआन और झाऊ जो कि खाना खा ही रहे थे। युआन खाना खाते खाते मन में ही बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर देना जीशु। और अपना झाऊ जो कि युआन को सिर्फ होठों से माफ़ किया होता है, लेकिन असल में नहीं। जब जीशु ने कहा कि गलती मेरी थी ग, इसका मतलब झाऊ ने उसे माफ़ नहीं किया होता है। झाऊ ऐसा ही होता है, झाऊ कभी भी
अगर कोई उसे चोट पहुंचाता है तो उसे कभी माफ़ नहीं करता और बस ऐसे ही कह देता है कि मैंने आपको माफ़ किया। पर असल में झाऊ कभी माफ़ नहीं करता। वो बस उस इंसान से खफ़ा रहता है और इतना खफ़ा कि वो उससे अलग तरीके से बदला लेता है। माना कि झाऊ कभी भी उसे कुछ कहता नहीं या कुछ करता नहीं, पर वो अपना उससे बात करने का तरीका बदल लेता है। वो जिस तरीके से सामने वाले के साथ रहता है वो उस तरीके को ही बदल देता है और ये आदत अपने झाऊ में होती है। झाऊ की लाइफ से हर कोई उसे छोड़ के जा चुका था, इसलिए झाऊ कभी भी किसी के भी अपना गुस्सा नहीं दिखाता। वो बस शांत रहता है। अगर किसी पर भी उसे गुस्सा आता या किसी की भी गलती रहती, वो बस उसे माफ़ कर देता कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। और ये ऐसा कहकर वो हमेशा हर किसी को माफ़ कर देता है। पर झाऊ के दिमाग में युआन की सुबह वाली बातें घूमते रहती है कि उसने उसे किस तरीके से मारा था। वो नहीं भूल पा रहा था। उसकी आंखें नम थी पर होठों पर मुस्कान थी। वो बस मुस्कुरा रहा था। अब मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक जो सोच भी रहा था कि क्या हुआ था, उसने मतलब युआन ने किस तरीके से झाऊ को मारा था, वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाता है कि अचानक उसके सर में दर्द होना चालू हो रहा है। अब जब झाऊ के सर में दर्द हो रहा था तो झाऊ कहता है, आप जाइए अपने रूम में सो जाइए, मैं भी जाता हूँ अपने रूम में सो जाऊँगा। ऐसा बोल के ना झाऊ वॉशरूम चला जाता है। अब वॉशरूम जाकर वो अपने आप को शीशे में देखता रहता है और बस देखता रहता है। उसकी आंखें नम होती हैं, बहुत नम, उनमें आंसू होते हैं। झाऊ शीशे में देखते देखते ही खुद से कहता है, जेनियान कहाँ हो तुम, प्लीज़ वापस आ जाओ। उस रोज़ जब मैंने उस पर्सन को देखा मुझे लगा वो तुम हो, पर वो तुम नहीं थे यान, वो तुम नहीं थे। तुम सब कुछ कर सकते थे पर मुझे इग्नोर कभी नहीं कर सकते थे। मैं जानता था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैंने हमेशा ही तुम्हें इग्नोर किया। जब उसने मुझे इग्नोर किया तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया था तो तुम पर क्या बीती होंगी। मैं नहीं जानता यान मैंने ऐसा क्यों किया, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा कहते कहते ही यह जान अपना झाऊ जो कि थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो याद करते रहता है। जब अब हमें बस थोड़ा सा झलक दिखाया जा रहा है जेनियान और झाऊ का। जब झाऊ कहीं जा रहा था, उसे ने देखा सामने से दो आंखें उसे देख रही है जिनमें बहुत ही प्यार था। वो सिर्फ उसे देख रही थी और उसके साथ कोई पर्सन था जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। वो पर्सन उससे बातें कर रहा था, पर अपना जेनियान जो कि सिर्फ झाऊ को देख रहा था। बस ये एक छोटा सा झलक था जो मैंने आप लोगों को बताया है जेनियान और झाऊ की यादों का। झाऊ जो शीशे में खुद को देख ही रहा था तो वो कहता है, तुम जब उस रोज़ हमेशा के लिए जा रहे थे तो मैं तुम्हें रोकना चाहता था, पर मैं तुम्हें नहीं रोक पाया। मैं नहीं कर पाया यान, मैं तुम्हें रोकना चाहता था, पर जब तुमने मुझे उस रोज़ किस किया था मैंने देखा कि ऐसा कह के ही झाऊ को खांसी आ जाती है और वो खांसता है। अब खांसते खांसते ही झाऊ अपने हाथों पर देखता है। ऐसा होता है ना कि हम खांसते हैं तो अपने होठों पर अपना हाथ रख देते हैं, तो अपने हाथ को देखता है और बस यहाँ अपना सीन कट हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग झाऊ जल्दी उठा था और उसने युआन के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। पैक करने के बाद युआन जब अपने जॉब पर चला गया तो झाऊ बस घर का काम वाम ख़त्म करके अपनी लाइफ जीने के लिए निकल गया।
झाऊ हमेशा ही घर का काम ख़त्म करके कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता था। वो अकेला था, बहुत अकेला, पर वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता और जहाँ उसे जाना होता वो चले जाता बस। अब जाते जाते ही उसे पीछे से अचानक कोई पर्सन आवाज़ देता है, हे सुनो। वो अचानक पलट के देखता है ये कौन है करके, तो वहाँ एक पर्सन आता है और एकदम जल्दी जल्दी उससे सवाल पूछते रहता है ना कि हाय, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। जाओ हैरान और परेशान, अरे भाई ये क्या है, इतने जल्दी जल्दी कौन सवाल पूछता है। फिर बोलता है अरे शांत शांत शांत, आराम से बोलो। पहली बात तो मेरा नाम झाऊ जीशु है, आप चाहो तो मुझे जीशु बोल सकते हो। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, अभी फ़िलहाल बस मैं ऐसे ही घूमने निकला था। और फिर बोलता है आपका नाम क्या है। तो वो पर्सन बोलता है मैं हूँ ओशी, और मैं अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ और बस अभी अभी आया हूँ, तो मैं बस आपको रोज़ देखता हूँ, तो मुझे आपसे बात करना था, इसलिए मैं बात किया, पर मुझे डर लगता था कि आप बात करोगे कि नहीं करोगे। तो जीशु बोलता है मैं बात करूँगा कि नहीं करूँगा, आप जब तक क्या कि मुझसे बात नहीं करोगे मैं आपसे कैसे बात करूँगा। अब अपने झाऊ की ये आदत होती है कि अगर कोई उससे बात करे तो वो ज़रूर बात करता है, पर अभी झाऊ मतलब इतना भी ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि ये पहली मुलाकात है उससे, तो ज़्यादा बात नहीं करता। और अपना ओशी तो हाय, इतना खुश रहता है झाऊ से बात करके, क्योंकि अब ओशी के बारे में भी हमें आगे पता चलेगा क्या बात है करके। अब वो भी खुश रहता है। उसके बाद अब अपना जब झाऊ और ओशी जब एक साथ जाते रहते हैं, मतलब घूम फिर के उन लोग बात करते ही रहते हैं। अब बात करते करते अचानक झाऊ देखता है सामने वही पर्सन जिसे उसने शॉप, मतलब जब वो मार्केट गया था अपना कुछ ख़रीदारी के लिए, उसने देखा था, जो जिसे देखकर वो थोड़ा गुस्सा और थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। वो उसे देखता है और उसे देखकर पहले इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो सोचता है बस एक बार और देखूं। ऐसा देखता है, फिर बोलता है ये तो यान नहीं है ना, फिर मैं इसे क्यों देखना चाहता हूँ, मेरा मन क्यों कर रहा है इसे देखने का। ऐसा कह के झाऊ थोड़ा सा परेशान रहता है। अब ओशी बोलता है क्या हुआ जीशु, तुम थोड़ा खोए हुए लग रहे हो मुझे करके। तो झाऊ बोलता है नहीं ओशी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं खोया, मैं यहीं पर हूँ। पर झाऊ सोच रहा होता है क्या ये जैनियान है या उसका कोई हमशक्ल, मुझे नहीं पता, पर ये चेहरा मैं इसे देखना चाहता हूँ। बहुत साल बीत गए, मैं इसे नहीं देख पा रहा, मैं इसे देखना चाहता हूँ, इसे छूना चाहता हूँ, इससे प्यार करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या मैं इसे बता दूँ या इससे पूछूँ क्या ये यान है। अभी तक के अपने झाऊ को उस पर्सन का नाम नहीं बताया गया कि वो है कौन, ये आगे पता चलेगा। उसके बाद झाऊ बस चुप रहता है, शांत रहता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो उस पर्सन से बात करना चाहता है। वो चेहरा जिससे वो इतना प्यार करता है वो उसके आँखों के सामने था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो बस मजबूर रहता है, लोगों से मजबूर। वो चेहरा जब उसे इग्नोर करता है तो उसे तकलीफ़ होती है, पर वो चुप रहता है, बिल्कुल चुप। बस कहानी यही ख़त्म कर रही हूँ। अगला पार्ट तो बहुत जल्द लाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही क्योंकि आज ज़्यादा काम था और मुझे सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुझे परेशानी ऐसी है कि मैं ज़्यादा भी नहीं बोल पाती, मुझे सांस लेने में मुश्किल होता है। तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि एक कमेंटर है जो हमेशा ही जय वंझऊ लिखती है, तो आप लोग भी ज़रूर जय वंझऊ लिख देना। और
प्लीज़ यार, अगर कुछ भी इसमें बुरा लगा हो या कुछ भी आपको गलत लगा हो, प्लीज़ एक कमेंट करके बता देना। आप बिंदास होके मुझे चाहो तो यूट्यूब पर कमेंट करो, चाहो तो मेरे मैसेज में आकर मुझे गलतियाँ गिनवाओ, बताओ कि मैंने कहाँ पर गलती की है, तो मैं सुधारूँगी। पर ये मत सोचना कि शिवांगी क्या बोलेंगी। शिवांगी आपसे कभी भी गुस्सा नहीं होने वाली। अगर आप मुझे मेरी गलतियाँ गिनवाओगे तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं करने वाली, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई गलतियाँ गिनवाता है तो हमें एक सीख मिलती है। वो अब सीख अच्छी मिले चाहे बुरी मिले, पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बस मेरे टीचर बन जाइए, और कहीं भी मेरी गलती हो तो मुझे बताइए। और है सुबह के 9 बजे वेंझऊ वर्ल्ड का जो नेक्स्ट वो आने वाला है, मुझे उसका अभी इंतज़ार है। मैं क्या करूँ, खैर रिकॉर्डिंग तो अभी ख़त्म हो गई। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।